श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो तुम्हारे पास है कल शायद न रहे। जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तकदीर ने तुमसे छीन लिया उसी के पीछे छुपा है तुम्हारा सबसे बड़ा सबक। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, अगर ऋतु न बदले तो जीवन का स्वाद कैसा होगा? अगर रात न ढले तो सुबह का उजाला कौन देख पाएगा? अगर दुख न आए तो सुख का मूल्य कौन समझ पाएगा? यही तो रहस्य है। तुम्हें रोकने वाला भी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। तुम्हें गिराने वाली परिस्थिति ही तुम्हारे उठने का सबसे बड़ा कारण बनती है। स्मरण रखना, बदलाव जब चोट करता है तभी आत्मा जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का खेल सीधा नहीं, उलझनों से भरा है। कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, और वो है परिवर्तन का वादा। तो अगर आज तुम्हारा समय अंधकारमय है तो विश्वास रखो, अगली घड़ी तुम्हें चौंकाने वाली है। परिवर्तन ही वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। जीत भी फीकी लगती है। यदि कोई तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हें गले न लगाए तो ताज भी बोझ लगता है और हार भी सुंदर हो जाती है। यदि वही व्यक्ति तुम्हारे साथ आंसू पोंछने खड़ा हो, सफलता का मोल पदक से नहीं बल्कि उन आंखों से तय होता है जो तुम्हारी खुशी में चमकती हैं। लेकिन सत्य हमेशा ताजपोशी नहीं करता। लोकप्रियता का शोर अक्सर झूठ की तालियों में डूबा होता है। इसलिए कभी भी उस सच्चाई का दामन मत छोड़ना जो भले अकेली लगे पर भीतर से तुम्हें अडिग बनाती है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। असंभव सिर्फ वही कहता है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया हो। जब आत्मा पूरी निष्ठा से अपने सपनों को पकड़ने की जिद करती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके कदमों के नीचे बिछ जाता है, और फिर वही भीड़ जो गिराने को खड़ी होती है एक दिन तालियां बजाकर रास्ता बनाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे अपनी तन्हाई से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि भीड़ में गुम होकर झूठे सहारे ढूंढने से बेहतर है कि मैं अपनी खामोशी से दोस्ती कर लूं। क्षणिक सहारे वैसे भी बर्फ की तरह पिघल जाते हैं, पर आत्मबल वह आग है जो कभी नहीं बुझती। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी शांति किसी और की मौजूदगी पर निर्भर ना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कोई उत्सव नहीं, यह एक चुनौती है, और चुनौतियां ही वह आईना है जहां तुम अपनी असली ताकत पहचानते हो। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हें सचमुच चाहते हैं वे तुम्हें अपूर्णता समेत अपनाएंगे, और जो ईर्ष्या से भरे होंगे वे तुम्हारे भीतर सिर्फ छेद गिनेंगे। मजाक कभी कभी तलवार से ज्यादा गहरा वार करता है, क्योंकि हर हंसी में छुपा होता है एक सच जिसे दुनिया सुनने से कतराती है। जब हमारी आवाजों को अनसुना किया जाता है तो हम उसी आवाज को हंसी के पर्दे में छिपा देते हैं। समय निरंतर बहता है, घड़ी की टिक टिक से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की पुकार से उसका अर्थ तय होता है। समय आंखों से नहीं देखा जाता, समय आत्मा से महसूस किया जाता है। यह बहता है, पर इसके बहाव में डूबना या तैरना तुम्हारे हाथ में है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास गलत के अलावा कुछ नहीं बचता, पर एक भिखारी जब रोटी लेकर जाता है और दुआओं की करोड़ों झोलियां छोड़ जाता है तो समझो असली अमीरी किसकी है। शायद गरीब वह नहीं, गरीब तो वही है जिसके दिल में देने का हौसला ही नहीं बचा। अजीब विडंबना है, जिन्हें हमने चलना सिखाया वही वक्त बदलते ही अपने तेवर बदल लेते हैं। स्वार्थ की इस अंधी दौड़ ने प्रेम और स्नेह की पवित्रता को धुंधला कर दिया है। पर याद रखना, अच्छे लोग परिस्थिति के अनुसार अपना स्वभाव नहीं बदलते। जो सच्चाई को जीता है वह किसी भी आंधी में अपनी मूल प्रकृति को नहीं खोता। जहां कद्र ही ना हो वहां अपनी उपस्थिति बनाए रखना व्यर्थ है। जब कोई तुम्हारी उपेक्षा की हर सीमा पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही सबसे सुंदर उत्तर होता है, क्योंकि दिल को झुकाकर भी अगर तुम्हारी अहमियत न समझी जाए तो वहां ठहरना आत्मा का अपमान है। श्री कृष्ण कहते हैं,
आज रिश्तों की कुर्बानी खुशियों की कीमत पर नहीं, बल्कि खुशियों के लालच में दी जाती है। पहले लोग रूठे को मनाते थे, अब लोग नया इंसान ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं। इस संसार में अब भावनाओं का मोल नहीं, सिर्फ अवसरों की नीलामी होती है। प्रेम को समझने के लिए हृदय की गहराई चाहिए, निभाने के लिए धैर्य चाहिए और पाने के लिए सौभाग्य। लेकिन आजकल लोग सौभाग्य से ज्यादा स्वार्थ खोजते हैं। प्यार, सम्मान और समय ये मांगे नहीं जाते, ये सिर्फ उन दिलों से मिलते हैं जो सच्ची कद्र करना जानते हैं। विश्वास की ताकत उजड़े हुए जीवन में भी प्रकाश भर देती है, मगर एक बार विश्वास टूट जाए तो संबंध खामोश होकर भी चीखने लगते हैं। दिल बड़ा रखो, क्षमा करना सीखो, लेकिन विवेक इतना हो कि बार बार वही गलती सहने का अवसर न दो। कभी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे विश्वास नहीं है वह 1000 सबूतों के बाद भी मानने वाला नहीं। दिल से निकली तारीफ अमूल्य होती है, जबकि जुबान से निकली तारीफ सिर्फ औपचारिकता का बोझ बन जाती है। हस्ती पलकों के नीचे छुपी होती है, गहरी उदासी की तरह, और इतनी गहराई में कौन देखता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहने में है, क्योंकि अगर बिना गलती वाला इंसान ढूंढने निकलोगे तो पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे। सच्चे रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से, और मर जाते हैं शीत युद्ध से। सही और गलत को दुनिया की आंखों से मत देखो, क्योंकि यह दुनिया स्वार्थ के तराजू पर चलती है, जहां अच्छाई तब तक पूजी जाती है जब तक वह दूसरों की सहूलियत में काम आती है। और जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो, वही लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। लोग कहते हैं हर चीज दुआ से मिल जाती है, लेकिन बताओ वह क्यों न मिला जिसे पूरी सच्चाई से दिल झुकाकर खुदा से मांगा था। शायद इसलिए कि दुआओं से पहले नियत की परख होती है, और नियति उसी को देती है जो मांगने से पहले पाने के लायक बन जाता है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया खड़ी है, जहां अनगिनत संभावनाएं तुम्हारे इंतजार में हैं। स्थिरता यहां किसी नियम में बंधी नहीं है, सब कुछ परिवर्तन की आंधी से गुजरता है, और बदलाव कभी खाली हाथ नहीं आता। वह तुम्हें गिराता भी है और उठाकर नया रास्ता भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली रहस्य यही है। सुख दुख, प्रेम, बिछड़न, सफलता, असफलता, ये सब उस यात्रा के पड़ाव हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जीवन हमें क्या देता है, बल्कि यह कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो निराश मत होना, क्योंकि हर बंद दरवाजा ईश्वर की ओर से किसी और दरवाजे की तैयारी है। संसार में कई लोग छल और झूठ से ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आत्मिक शांति वह सिर्फ उसी को मिलती है जो सच्चाई के मार्ग पर चलना चुनता है। और यही शांति सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपनी पहचान खुद बनाओ, किसी की परछाई बनने से कभी रोशनी नहीं मिलती। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाए तो जीवन को राख कर देती हैं। हर दिन खुद को परखो, सोच को सुधारो, कर्मों को सही दिशा दो, क्योंकि जीवन लंबा हो सकता है, लेकिन एक छोटी भूल पूरी दूरी मिटा सकती है। आत्मनिर्भर बनो, अपने रास्ते खुद तय करो, क्योंकि भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। थाली में छोड़ी गई रोटियां यही कहती हैं, जब पेट भर जाता है तो लोग अपनी पहचान और संस्कार भूल जाते हैं। याद रखो, तृप्ति के बाद भी यदि विनम्रता न बची तो असली भूख अब भी जीवित है। लफ्जों का किरदार दूरियां बढ़ाने में सबसे बड़ा गवाह रहा है। कभी वह समझ नहीं पाया और कभी हम समझा नहीं पाए। शब्द जब बेरहम बनते हैं तो तीर और कमान से ज्यादा घाव कर जाते हैं। घायल शरीर से ठीक हो सकता है, लेकिन घायल आत्मा उम्र भर चीखती रहती है। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझो। इंसानियत की मौत तब होती है जब किसी को दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। यही वह पल है जब इंसान इंसान रहना छोड़ देता है। जीवन अजीब तरीके से गुजरता है। सोचा कुछ, किया कुछ, मिला कुछ और रह गया बिल्कुल अलग। फिर भी यह मत कहना कि बदले में कुछ नहीं मिला, क्योंकि सबक कभी छोटा नहीं होता, वह सबसे बड़ी पूंजी होती है। कभी मौसम भी दिल की तरह बातें करता है। सोचो, अगर मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए
तो कैसा सुंदर दृश्य होगा। पर बरसात की तरह रिश्तों को भी अपनी प्यास खुद बुझानी पड़ती है। स्वार्थ से भीगी जमीन पर सच्चाई का पौधा नहीं उगता। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो कहो सोचकर कहो, जो करो पूरे दिल से करो, और जिस पर विश्वास करो पहले उसे परख लो। मनुष्य का मन क्षण भर में बदल जाता है। नियत और सोच इतनी तेजी से बदलती है कि शायद इस संसार में कोई वस्तु इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होती। इसीलिए किसी पर अंधविश्वास मत करो, पहले समझो, परखो और फिर ही दिल से स्वीकार करो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। असल रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के निभाए जाते हैं। किसी को छोड़ना पड़े तो उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से वह तुम्हारे साथ चला था। क्योंकि सम्मान के साथ विदा करना ही रिश्तों की आखिरी खूबसूरती होती है। हमें नहीं पता उसने हमारे साथ रहते हुए क्या क्या सहा है। इसीलिए रिश्ते टूटें तो शोर मत करो, बल्कि खामोशी से विदा दो। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो पत्थर की दीवारों पर भी लिखी होती हैं। तारीफ अगर दिल से निकले तो तुरंत कह दो, अगर सिर्फ जुबान से निकले तो रुक जाना बेहतर है। फल सिर्फ थपेड़ों पर नहीं, कर्मों पर भी लगता है। बीज अगर कड़वाहट का है तो फल मीठा कैसे होगा, और अगर बीज श्रद्धा और परिश्रम का है तो उसके पेड़ पर अमृत ही फूटेगा। कभी उम्र की तलाशी ली तो जेब से कुछ टूटे लम्हे निकले, कुछ गम में भीगे हुए थे, कुछ नम थे और बस कुछ ही सलामत थे, जो बचपन के थे। बचपन जो अब सिर्फ यादों में है, और वही सबसे बड़ा खजाना है। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ कभी नहीं होती। सच यही है कि अच्छाई अक्सर अकेली खड़ी होती है, मगर वही अकेलापन एक दिन ताकत बन जाता है। मुस्कुराहट और आंसू दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी। जब यह दोनों साथ आते हैं तो वो पल जीवन का सबसे कीमती पल बन जाता है। आंखों से गिरे आंसू अगर सच्चे हों तो वे पत्थर के दिल को भी पिघला देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुनाह करने का मन करे बस 4 बातें याद रखना। भगवान देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत तय है और वापसी का टिकट पहले से जेब में है। याद रखना, यह सफर बिना वापसी का है, तो हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ। जहां दोस्त काम न आए वह तन्हाई किस काम की। जहां रिश्ते जोड़ न पाए वह खुदाई किस काम की। जहां अपने ही नजर न आए वह ऊंचाई किस काम की। जिंदगी से हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। जीने का शौक है, पर इतना भी नहीं कि हर सांस मर मर कर जी जाए। जिंदगी जब जलेबी की तरह उलझ जाए तो क्यों ना उसे चाशनी में डुबाकर हंसते हंसते खाया जाए। क्योंकि हकीकत यह है, समस्याएं जितनी उलझी हों, हास्य और धैर्य से उतनी ही आसान हो जाती है। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध मत करो, समय खुद तुम्हारी कीमत बताएगा। जैसे सोना अपनी चमक से ही साबित होता है, वैसे ही इंसान अपनी नीयत और कर्मों से पहचाना जाता है। याद रखो, जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देते हैं। सहारे इंसान को खोखला करते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा खुद का आत्मबल है। मन खुश हो तो एक बूंद भी समंदर लगती है, मन दुखी हो तो पूरा समंदर भी राई के दाने से छोटा लगता है। खुशी मन की हालत है, परिस्थिति की नहीं। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तो तू तो सृष्टिकर्ता की संतान है, फिर तू किस बात से डरता है। अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, रोशनी का दिया एक चिंगारी से ही जल उठता है। विश्वास अगर हो तो मौन भी समझा जाता है, और अगर विश्वास न हो तो हर शब्द भी गलत ही समझा जाता है। विश्वास ही संबंधों की आत्मा है। जहां विश्वास टूटे वहां रिश्ते केवल बोझ बन जाते हैं। कौआ कभी किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी प्रिय नहीं होता। कोयल धन नहीं देती, फिर भी सबकी प्रिय होती है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का होता है। शब्दों का जादू हर दिल को जीत लेता है। यही हमारी फितरत है। हमें मोहब्बत न मिले तो सब्र नहीं आता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करते। मानव स्वभाव बड़ा अजीब है। जिसे पाना मुश्किल हो उसे पाने की जिद होती है, और जो आसानी से मिल जाए
उसकी अहमियत भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रहस्य है जिसे शब्दों से नहीं, अनुभवों से समझा जाता है। हर अनुभव हमें एक नया अध्याय सिखाता है। हर अध्याय में एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द में एक सबक और हर सबक में एक नई शक्ति। ये किताब जीवन है और हम इसके विद्यार्थी। कुछ पाठ आसान लगते हैं, कुछ इतने कठिन कि आंसुओं में लिखने पड़ते हैं, मगर सच यही है कि यह किताब कभी पूरी नहीं होती। यह सिर्फ आखिरी सांस पर बंद होती है। दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि यहां बुरे लोग अधिक हैं, बल्कि इसलिए कि हम अच्छाई को पहचानने में चूक जाते हैं। कभी जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा आहत होता है, क्योंकि आजकल रिश्तों में सच्चाई नहीं बल्कि झूठे वादों का बोलबाला है, और झूठ की चकाचौंध में सच्चाई अक्सर अनसुनी रह जाती है। राजनीति सिर्फ सत्ता में नहीं होती बल्कि रिश्तों में भी होती है, जहां मुस्कानें नकली होती हैं, जहां शब्द केवल दिखावे होते हैं और जहां अपनापन सिर्फ जरूरत तक सीमित होता है। जब अपने ही पराये हो जाए तो दूसरों की मान्यता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। सबसे महत्वपूर्ण है आत्मस्वीकृति। जो स्वयं को पहचान लेता है वह दूसरों की अस्वीकृति से कभी डिगता नहीं। जब बात आत्मसम्मान, अधिकार और चरित्र की हो तो मौन रहना कायरता है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वह इस संसार में कभी वास्तविक प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। सम्मान कभी भीख में नहीं मिलता, यह अर्जित करना पड़ता है। संकट के समय ही स्पष्ट होता है कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावे का साथी। कुछ चेहरे उस वक्त नकाब उतार देते हैं जब तकलीफ सामने खड़ी होती है, और वहीं से हमें सीख मिलती है कि भीड़ में खड़े हर इंसान को अपना नहीं कहा जा सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। यही जीवन का असली द्वंद्व है। कर्तव्य हमें बांधता है और पीड़ा हमें भीतर से तोड़ती है। फिर भी हमें चलना पड़ता है, क्योंकि रुकना विकल्प नहीं है। सब्र कमजोरी नहीं है, सब्र वह शक्ति है जो हर किसी में नहीं पाई जाती। सब्र वही रख सकता है जिसके भीतर ज्वालामुखी हो और बाहर से वह शांत समुद्र लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मां का प्यार और उसकी सीख जल्दी समझ में आ जाती है। मां हमें हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती है, लेकिन पिता का योगदान अक्सर उनके जाने के बाद समझ आता है। पिता सिखाते हैं निर्णयों के साथ खड़ा रहना। उनका तरीका कठोर हो सकता है, पर उनका हर निर्णय भलाई के लिए होता है। माता पिता पर विश्वास उतना ही रखना चाहिए जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हैं, क्योंकि उनकी नीयत दवा जैसी होती है, कभी कड़वी, कभी सख्त, लेकिन हमेशा उपचार करने वाली। धर्म चाहे कोई भी हो, अंत में हिसाब कर्मों का होगा, मजहब का नहीं, क्योंकि ईश्वर केवल यह देखता है कि इंसान कितना इंसान रहा। जीवन की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है। यहां लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा। सच्चा साथ वही है जहां बिना शब्दों के भी सहारा महसूस हो, बाकी सब शोर है। रिश्ते और रास्ते तब तक सही नहीं लगते जब तक ठोकरें हमें गिराकर हमारी सही जगह नहीं दिखा देती। हर गिरना हमें यह समझाता है कि जीवन में सिर्फ 4 कंधे ही काफी हैं अर्थी को उठाने के लिए। फिर क्यों हम भीड़ के पीछे भागें? क्यों हम उन लोगों से उम्मीद करें जो हमारे लिए कभी खड़े ही नहीं होने वाले? रिश्ता केवल उन्हीं से रखो जो इज्जत और सम्मान देना जानते हों। भीड़ बढ़ाने से आत्मा नहीं भरती, भीड़ केवल शोर देती है, सहारा नहीं। जो नाम कमाने की हिम्मत नहीं रखते उन्हें ही बदनामी का डर सताता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि जो तुम्हें पहचानता ही नहीं उसके साथ सफर व्यर्थ है। घमंड किस बात का? जब आकाश में चमकते सितारे भी एक दिन फीके पड़ जाते हैं, जब वटवृक्ष भी मिट्टी में मिल जाता है, तो इंसान किस पर घमंड करे? जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय की धूल में बिखर जाता है। केवल विनम्रता और सादगी ही वास्तविक शक्ति है। दिखावा बाहर तक सीमित है, लेकिन सादगी आत्मा तक पहुंचती है। जो आत्मा को छू जाए वही असली सुंदरता है। समय दिया करो अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते समय मांगते हैं, बहाने नहीं। ताजमहल लोगों ने देखा है पर मुमताज ने नहीं। याद रखो, दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वह तुम्हें याद नहीं करते
तो तुम याद कर लो, रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। शायद एक दिन हम सब केवल इस सोच में खो जाएंगे, वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन सच तो यह है, रिश्ते हिसाब से नहीं एहसास से चलते हैं। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं, किसी से कह दो या किसी की सुन लो, क्योंकि जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोंच आ जाती है। उम्र से बड़े तब बनते हैं हम, जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगे। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों में होता है। जुबान का वजन बहुत हल्का है, पर उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई बार बार कील बनकर चुभे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही सबसे सही उपाय है। क्योंकि धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम चोट सहते रहो, बल्कि यह कि तुम सही वक्त पर सही प्रहार करो। बुलंदियों को पाने की ख्वाहिश तो बहुत थी, पर दूसरों को रद्द करने का हुनर कहां से लाते। यह दुनिया ताली बजाना जानती है, पर हाथ पकड़ना भूल जाती है। यहां लोग दर्द बांटने नहीं आते, यहां लोग तो मौसम की तरह बदलते हैं, रुख हवा का देखकर। लोग सही समय का इंतजार करते करते अपनी पूरी जिंदगी घंवा देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि समय कभी सही नहीं होता, समय को सही बनाना पड़ता है। जब सामने वाला गुस्से में हो तो चुप रहो, क्योंकि गुस्से की आग को शांत करने के लिए पानी की नहीं, धैर्य की जरूरत होती है। वह थोड़ी देर बाद खुद ही थम जाएगा। पैर की मौज और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को घटा लेता है, वह छोटे से पल में भी खुशियों का पूरा संसार देख लेता है। जिंदगी की असली दौलत यही है, संतोष और शांति। अगर सफल होना है तो याद रखो, पैसा जेब में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। दिमाग में रखा पैसा इंसान को पागल बना देता है, जेब में रखा पैसा इंसान को ताकत देता है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर हौसला जिंदा है तो यकीन मानो तुमने कुछ भी नहीं खोया। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। याद रखो, असली खूबसूरती यह नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि यह है कि दूसरों को तुमसे कितनी खुशी मिलती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखा था, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। ये लाइनें पूरी जिंदगी सिखा जाती हैं। इत्र छिड़क कर भी मर जाओ तो राख से सुगंध नहीं आती, लेकिन अगर किसी की आत्मा को ठंडक दे दो तो तुम्हारी सांसों से भी सुगंध आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी भी अब अगरबत्ती की तरह है, महकती कम है, सुलगती ज्यादा है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान। भरोसा रखो उस रब पर जिसने यहां तक पहुंचाया है, आगे भी वही रास्ता दिखाएगा। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे, वरना इस धरती पर तो हर शख्स सिर्फ मरने ही आता है। जो समझदारी से बात करना जानते हैं वह अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि सिक्के हमेशा खनकते हैं लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब तुम्हारी कीमत बढ़े तो चुप रहना सीखो। बोलकर नहीं, किरदार से लोग पहचाने जाते हैं। जिंदगी हर किसी को सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बे जरूर दे जाती है। तजुर्बा ही वो किताब है जिसका हर पन्ना आंसुओं से लिखा होता है। वक्त की अपनी चाल होती है। कल हमने वक्त से खेला था, आज वक्त हमसे खेल रहा है। जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, जब वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करो, क्योंकि वक्त बार बार नहीं आता, लेकिन कर्म बार बार लौटते हैं। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी किसी स्टेशन पर ठहराव। कुछ लोग सफर में जुड़ते हैं, कुछ उतर जाते हैं। कुछ दोस्त चिराग की तरह होते हैं जो अंधेरे में जलते हैं और रास्ता दिखाते हैं। कुछ लोग धुएं की तरह होते हैं जो आंखों को ही चुभते हैं। पर यात्रा तब तक नहीं रुकती जब तक अंतिम स्टेशन न आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कोई रास्ता डराने लगे तो समझ लो सफलता का द्वार पास ही है। अंधेरा हमेशा उसी जगह गहराता है जहां सूरज निकलने वाला होता है। डर को कभी रुकावट मत समझो, वह तो संकेत है कि मंजिल तुम्हारे बिल्कुल करीब है। अगर तुम्हारी जिंदगी दूसरों के विचारों से संचालित हो रही है तो एक दिन खुद को अदृश्य पिंजरे में कैद पाओगे। लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे, पर तुम्हारे फैसले कभी नहीं जिएंगे।
इसलिए दूसरों की छाया में मत जियो, वरना खुद की पहचान मिटा दोगे। सबसे अधूरी रह जाती है वह मोहब्बत जो निष्ठा से भरी होती है, क्योंकि सच्चाई आजकल बोझ लगती है। सबसे अधिक खो जाती हैं वही भावनाएं जो सच्चे मन से निभाई जाती हैं, क्योंकि दिल अब तौलते हैं कि सामने वाला हमारे काम का है या नहीं। सबसे ज्यादा बरसती है वही आंखें जो हमेशा किसी की राह तकती हैं, पर सच यह है कि आंसू कभी झूठ नहीं बोलते। जो दिल में होता है वही आंखों से टपकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य चाहे देर से आए पर सामने जरूर आता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। याद रखो, झूठी छत देर तक नहीं टिकती, लेकिन सच की नींव उम्र भर खड़ी रहती है। गिरते हुए पत्ते एक अनमोल सीख देते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम बोझ बन गए तो अपने भी गिरा देंगे। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, ना कि तुम्हें बोझ समझें। जीवन में धन और शक्ति से अधिक मूल्यवान है स्वभाव और संबंध। दौलत का महत्व समय के साथ बदलता है, पर विनम्र स्वभाव और अच्छे संबंध व्यक्ति को अमर बना देते हैं। क्योंकि इमारतें गिर जाती हैं, साम्राज्य मिट जाते हैं, पर अच्छे स्वभाव की खुशबू पीढ़ियों तक याद रहती है। फोन एक अजीब चीज है जो दूर वालों को करीब कर देता है और करीब वालों को दूर। आजकल लोग दिल से नहीं, जरूरत के हिसाब से प्यार करते हैं, इसलिए वफा की उम्मीद छोड़ दो। अब रिश्तों में भावना कम है, स्वार्थ ज्यादा है। कई बार अपनों को भी जरूरत के अनुसार बदलते देखा है। इसलिए यह भ्रम मत पालो कि सभी रिश्ते खास होते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ मजबूरी होते हैं, कुछ रिश्ते सिर्फ दिखावा होते हैं, और कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो सांसों के साथ जीते हैं। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, कभी सोचा है कि अगर वह मिल गई तो फिर क्या करोगे? जिसे तुम सुकून समझकर तलाश रहे हो, अगर वही तुम्हें बेचैन कर दे तो फिर क्या करोगे? असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो भीतर की तलाश करो, बाहर की नहीं, क्योंकि जो भीतर सोया है वह बाहर कभी नहीं मिलेगा। जब इंसान बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं छोड़ता, बल्कि रोने की ताकत भी खो देता है। जब भावनाएं बोझ बनने लगती हैं तो दिल उन्हें महसूस करना भी बंद कर देता है। यही जीवन का कटु सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, वह बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी तकदीर से और कभी अपने ही अपनों से। लेकिन याद रखना, थक कर बैठ जाने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि रास्ता केवल पैरों से नहीं, हिम्मत से पूरा होता है। जो थकने के बाद भी उठते हैं वही इतिहास लिखते हैं। मुश्किलों को यह जताना जरूरी है कि हम उनसे डरने वालों में से नहीं। मुश्किलें शेर हैं और हिम्मत वह शिकारी है जो किसी भी दहाड़ को चुप करा देता है। हमें हर परिस्थिति में जीने का हुनर आता है। साहसी लोग ही जोखिम उठाते हैं और वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कायर सुरक्षित रहकर भी हार जाते हैं, लेकिन साहसी जोखिम उठाकर जीत का स्वाद चखते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बल्कि यह है कि तुमने अपनी उम्र की गरिमा को कितना समझा है। क्योंकि वर्षों का बोझ कोई पहचान नहीं देता, अनुभव और परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय है। हमारी खामोशी को कभी हमारा अहंकार मत समझो। हमने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना सीख लिया है। और सच कहूं, कभी कभी खामोशी वह जवाब होती है जो सबसे गहरा घाव दे देती है। जीवन में अपना और पराया समझना मुश्किल नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वही अपना है, जो उनसे खेले वही पराया है। रिश्ते खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। खून तो हर शरीर में बहता है, लेकिन समझ हर रिश्ते को जीवन देती है। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं, जबकि शक्कर जैसे मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं, क्योंकि चीनी की मिठास जल्दी घुल जाती है, लेकिन नियम की कड़वाहट दवा बनकर जीवन बचा जाती है। हर कोई मीठे बोल बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म करने वाले बहुत कम होते हैं। यही कारण है कि शब्दों से ज्यादा नियत को परखो। दुनिया में हर कोई दोहरी भूमिका निभा रहा है। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा भी नहीं। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं होता। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता
जो अपने कर्मों में सच्चा होता है वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। अपने कामों को इस तरह रखो कि तुम्हें जीवन में कभी पछतावा ना हो, क्योंकि पछतावे का बोझ सबसे भारी होता है। सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को जीवन का आधार बनाओ, यही सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की हर मुश्किल को हल किया जा सकता है, बस तुम्हारे भीतर हिम्मत, समझ और आत्मा की आवाज होनी चाहिए। अगर आत्मा जग गई तो पहाड़ भी रास्ता बना देंगे। जिंदगी मिलने का आधार भले ही भाग्य हो, लेकिन मरने के बाद भी दिलों में जिंदा रहना सिर्फ और सिर्फ कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि भाग्य तो एक दिन साथ छोड़ देगा, पर अच्छे कर्म अमृता देंगे। धोखा मत देना, क्योंकि धोखे में जान होती है। यह कभी नहीं मरता, घूमकर एक दिन वहीं आ जाता है जहां से निकला था। सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। अगर दुख से न मिलो तो सुख अधूरा लगेगा। इसीलिए जीवन की समस्याएं बिना वजह नहीं आती, वे इशारा होती हैं कि हमें कुछ बदलना है। यही दुनिया है। कुछ लोग बस तुम्हारी हार देखने के लिए जीते हैं, मगर तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि हार का मजाक उड़ाने वाले वही होते हैं जिन्होंने कभी जीत का स्वाद चखा ही नहीं। कोई हाथ से छीन सकता है, मगर नसीब से नहीं। मंजिल चाहिए तो खुद दौड़ना होगा, क्योंकि दूसरों के कंधों पर रखी बंदूक से निशाने अक्सर चूक जाते हैं। वक्त बहुत तेजी से बदलता है, पर तू तो वक्त से भी तेज निकला है इंसान। याद रख, तुझे तेरी औकात उस दिन पता चलेगी जब लोग तुझ पर मिट्टी डालेंगे और हाथ तुझ पर ही झाड़ लेंगे। वहीं समझ आ जाएगा कि घमंड कितना खोखला था और इंसानियत कितनी अमर थी। कुछ लोग रहते हैं आसपास, मगर पास कभी नहीं होते। कुछ मुझसे जलते हैं, मगर बस राख नहीं होते। और मैं कभी बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं। आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। कितने चालाक हैं कुछ अपने भी। तोहफे में घड़ी तो दे दी, मगर कभी वक्त नहीं दिया। और सच कहूं, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो भी कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो हासिल है वही लाजवाब है। लोग साथ नहीं देते तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उधार का हौसला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। एक दर्पण अपनी काबिलियत नहीं बदलता, चाहे 2 टुकड़ों में बंटे या 1000 टुकड़ों में टूटे। वह हर हाल में सच दिखाता है। इसीलिए खुद का असली बर्ताव कभी मत बदलो। जो लोग बात छुपाते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, और जो साथ होकर भी साथ ना हो वो चले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिश्ते अब बदल चुके हैं। हर रिश्ते का मतलब अब बस मतलब ही है। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलो। वक्त एक दिन खुद तुम्हारे साथ चलेगा, क्योंकि सच की रफ्तार धीमी जरूर है, मगर उसकी जीत पक्की है। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। हम कैसे दिखते हैं नहीं, बल्कि कैसे पेश आते हैं, यही असली सुंदरता है। कभी कभी बुरा वक्त हमें अच्छे लोगों से मिलाने आता है। सही लोग साथ हों तो बुरे दिन भी अच्छे लगते हैं, और गलत लोग पास हों तो अच्छे दिन भी बोझ लगते हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखो, ऊपर वाला खुद तुम्हारी उलझने सुलझा देगा। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनक खुद से भी होती है, वरना दूसरों के दिल रखने में अक्सर अपने ही दिल टूट जाते हैं। लोग अब शेयर मार्केट जैसे हो गए हैं, कब कौन कितना गिर जाए पता ही नहीं चलता। और सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने ही गमों में अकेला रह जाता है। एक गलत इंसान की वजह से कभी कभी पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। लेकिन याद रखना, दुनिया खराब नहीं होती, बस हमारे अनुभव हमें कठोर बना देते हैं। परेशान वही हैं जिन्हें सारी दुनिया की खुशियां चाहिए। हम तो ईश्वर की दी हुई जिंदगी से भी खुश हैं। जब देने के लिए कुछ ना हो, प्रेम और सम्मान देना सीखो, यही सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी अगरबत्ती की तरह हो गई है, महकती कम है, सुलगती ज्यादा है। पर हैरान हूं दुनिया के रिवाजों से। अब लोग झूठ बोलकर भी शर्मिंदा नहीं होते। तोता मिर्च खाकर मीठा बोल सकता है, लेकिन इंसान वो है जो चीनी खाकर भी जहर उगल देता है, क्योंकि शब्दों का स्वाद जुबान से नहीं, दिल की आग से तय होता है। हर वो व्यक्ति जो सब्र कर लेता है, वह अपनी पसंदीदा चीजों को खो देता है, पर बदले में पा लेता है खुद को। और खुद को पा लेना किसी भी हार से बड़ी जीत होती है। सोच और नीयत साफ हो तो कुदरत भी रास्ते बना देती है।
बस इंसान को अपनी गंदगी खुद धोनी पड़ती है। याद रखो, जो अपने अंदर की गंदगी साफ नहीं करता वह बाहर लाख सुंदर दिखे, अंदर से खोखला ही रहता है। भरोसा करना है तो सोच समझ कर करो, क्योंकि हर कहानी में वह हिस्सा छुपा होता है जहां गलती उसी की थी जो कहानी सुना रहा है। लोग अक्सर खुद को देवता बनाकर दूसरों को दोषी दिखा देते हैं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे सामने तुम्हारे होते हैं, पीछे से वे इतने अजनबी हो जाते हैं जैसे कभी जान पहचान ही नहीं थी। यह है रिश्तों की सच्चाई। खून का रिश्ता भी धोखा दे सकता है, पर दर्द का रिश्ता कभी नहीं। जो बात तुम्हारी आत्मा तक न पहुंचे वह ज्ञान नहीं, सिर्फ शब्दों की भीड़ है। हर चीज में खूबसूरती होती है, पर उसे देखने के लिए साफ नजर नहीं, साफ दिल चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत वह खजाना है जो केवल इज्जतदारों के पास होता है। जिन्हें खुद की कद्र नहीं, वे दूसरों को क्या कद्र देंगे। नसीब वह नहीं जो हथेली पर लिखा है, नसीब तो वह है जो सोच में बसा है। मजबूत इरादों से लकीरें बदलती हैं, वरना लोग पूरी जिंदगी किस्मत को कोसते बीत जाते हैं। पर्वत क्या है? सिर्फ पत्थरों की एकता। अगर मनुष्य की सोच संगठित हो जाए तो वह खुद पर्वत बन जाता है, और जब इंसान पर्वत बन जाता है तो आंधियां भी उसके सामने सिर झुका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तालीम से नहीं इंसानियत से चलती है, और जो तालीम इंसानियत न सिखाए वह सिर्फ अहंकार बढ़ाती है। अहंकार की जड़ों में पानी मत डालो, वहां सिर्फ विनाश उगता है। अहंकारी इंसान वही है जो पेड़ की तरह ऊंचा दिखता है मगर गिरता सबसे पहले है। चेहरे पर नकाब और लहजे में मिठास लिए कई लोग चलते हैं, पर दिल का कालापन कभी भी सुगंध से छुपाया नहीं जा सकता। याद रखो, फूल के नीचे कांटे भी छिपे होते हैं। जो लोग खुद के बही खाते बिगाड़ चुके हैं वही सबसे ज्यादा दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। बोलने से पहले रुक जाओ, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाते हैं, और जो रिश्ते दिमाग से बंधे हों वे वक्त के साथ तार तार हो जाते हैं। जब कोई पहाड़ सा झूठ आराम से निगल ले और राई जितना सच गले में अटक जाए तो समझो दुनिया नहीं बदली, बस तुम्हारा भरोसा बदल चुका है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाने के आदी होते हैं, क्योंकि वक्त किसी का नहीं, सिर्फ चलता है। वक्त का पहिया ना रुकता है, न किसी के लिए झुकता है। आज अगर तेरा है तो कल किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है पर अपनी गलती नहीं, क्योंकि हर किसी को आईना देखने से डर लगता है। आईना सच दिखाता है, और सच सबसे बड़ा जर होता है। जो तुम्हें छोड़ गया उसे पछताना चाहिए, ना कि तुम्हें। वक्त सबका आता है, पर तुम्हारा वक्त दरवाजा नहीं खटखटाएगा बल्कि तूफान बनकर तोड़ेगा। लोगों का तो बस मौसम आता है, पर असली इंसान का समय इतिहास लिख जाता है। जिस जख्म से खून नहीं बहता वह अक्सर अपने का दिया हुआ होता है। वो तिरछी सी चुप्पी जिसमें आंसू तो नहीं दिखते मगर आत्मा तक को चीर देती है। किसी का कांटा निकालो तो देखना दर्द तुम्हारे अंदर भी कम हो जाएगा, लेकिन जब वही कांटा निकालने वाला खुद कांटा बन जाए तब जख्म गहरा नहीं स्थायी हो जाता है। जब जिंदगी थका दे तो मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जब तुम थकते नहीं तो जिंदगी खुद शर्मिंदा हो जाती है। कभी खुद को इतना छोटा मत समझो कि दूसरों की नजरें तुम्हारा अस्तित्व तय करें। उम्मीद वह चिराग है जो अंधेरा नहीं लाती, बल्कि अंधेरे में एक नया रास्ता दिखाती है। दुनिया में सबसे सस्ता काम है किसी को तोड़ देना, लेकिन सबसे मुश्किल काम है किसी को संभाल लेना। रिश्ते निभाते रहो पर खुद को मत खो देना। कभी कभी अकेले रहना दिखावटी रिश्तों से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तन्हाई झर नहीं होती, वह तो आईना होती है जो बताती है कौन था, कौन है और किसे होना चाहिए था। झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार तीनों ही सुकून का वध करते हैं। कुछ लोग अगरबत्ती की खुशबू नहीं सिर्फ धुआं देखते हैं, क्योंकि उनकी सोच खुशबू समझ ही नहीं सकती। जिस पेड़ के पत्ते हर दिन गिरते हैं वह हवाओं से रिश्ता नहीं तोड़ता। फिर हम इंसान होकर रिश्तों को हवाओं के बहाव पर क्यों छोड़ देते हैं? संसार की सबसे बड़ी अदालत ऊपर वाले की है, जहां ना वकील होता है ना जमानत। फैसला केवल आत्मा के आधार पर होता है। कोई रिश्वत, कोई चालाकी वहां काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्यार और चांद को पास से देखोगे तो दाग जरूर दिखेंगे। दूरी की मोहब्बत कभी कभी पास की सच्चाई से ज्यादा खूबसूरत होती है।
जब कोई आपसे बात करने की इच्छा न रखे तो खुद को जबरदस्ती वहां मत रोको जहां तुम्हारा मूल्य तय नहीं होता। जबरदस्ती किसी को मनाना कभी भी प्यार नहीं कहलाता। इज्जत, चाहत, वक़्त अगर मांगना पड़े तो वह रिश्ता नहीं, सिर्फ सौदा है। शब्द तो सबके पास होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उन्हीं शब्दों से घाव दे जाते हैं और कुछ वही शब्द मरहम बना देते हैं। शेर और पतंग में एक समानता है। बहुत ऊंचाई पर पहुंचते ही काटे जाने का डर बढ़ जाता है। सच्चाई कभी लोगों को जल्दी समझ नहीं आती, क्योंकि सच्चे लोग धीरे धीरे बोलते हैं और झूठे लोग तेजी से हावी हो जाते हैं। थोड़ी सी सच्चाई बोल दो तो अपने भी रूठ जाते हैं, और झूठ इतना मीठा होता है कि लोग उसे आदत बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग शांति को कमजोरी समझते हैं और कुछ दर्द को मजबूती, लेकिन वो यह नहीं जानते कि सबसे कठोर लोहा ठंडा ही होता है, और उसी ठंड में एक चुप्पी पिघलती है जो बोलती नहीं पर सबसे अधिक सुनाई देती है। कभी किसी फकीर को अपनी चौखट पर अपमानित मत करना। वह सिर्फ भीख नहीं मांगता बल्कि दुआ भी बांटता है, क्योंकि वह भीख लेकर नहीं जाता बल्कि दुआओं का कर्जदार बना जाता है। खुद को अगर पैसे की ताकत जाननी है तो कभी किसी के आगे हाथ फैलाकर देखो। उस दिन समझोगे कि मुद्रा की चमक किस हद तक आत्मसम्मान को अंधा कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ पैसे को सब कुछ मानता है वह कभी किसी के दुख का सच्चा सहभागी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी संवेदना हमेशा लेन देन में फंसी रहती है। तिलक जब भी किसी के मस्तक पर लगता है तो पहले अपनी ही उंगली जलती है। इसी तरह अच्छाई की शुरुआत हमेशा स्वयं से ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो मत डरना। समझो, अंत नहीं आया, नई शुरुआत का दरवाजा खुलने वाला है। हर बड़ा काम बड़े इरादों से नहीं बल्कि बड़े धैर्य से पूरा होता है। जिंदगी कोई प्लेलिस्ट नहीं जहां हम पसंदीदा गाने चुन लें। यह तो रेडियो की तरह है जहां कभी भी कोई अनचाही धुन दिल को चीर सकती है। बर्तन को बाहर से नहीं अंदर से धोने में ज्यादा मेहनत लगती है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, ऊपर से नहीं भीतर से साफ करने पड़ते हैं। राम के साथ भाई थे और भाई के बिना रावण हारा। समझ लो, खून से नहीं साथ से जीत मिलती है। नफरत कुछ पल में लग जाती है, मगर प्रेम को जीवन भर सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन लोग हमेशा जल्दी में होते हैं। नफरत समझने की धीरज नहीं होती। सच्चा प्रेम पहचानने का हुनर नहीं होता, क्योंकि इंसान ख्वाहिशों का कैदी है, एक ऐसा परिंदा जो उड़ता तो है मगर हर बार उम्मीदों की चोंच में ही घायल हो जाता है। सीधा बोलो, सच बोलो, मुंह से बोलो, क्योंकि अगर अपने सच्चे हैं तो तुम्हारी कड़वी बातों में भी मिठास खोज लेंगे। सही फैसले अनुभव से आते हैं, और अनुभव वह गलत फैसलों के धुएं में ही जन्म लेता है। इसलिए मत डरो गलती से, डरो उस दिन से जब तुम कुछ सीखना बंद कर दो। जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दे वह दोस्त नहीं, वह तो वक्त का सहयात्री है जो धूप में तो चलता है पर छांव में टिकता नहीं। कमजोर पर ताकत आज जमाना यह साहस नहीं, कायरता है। असली ताकत वह होती है जो खुद को रोक सके, ना कि किसी और को झुका सके। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ा जाए, या कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखा जाए। हवा में उड़ती बातों पर यकीन मत करो। कानों के कच्चे लोग अक्सर रिश्तों की नींव खो बैठते हैं। जिस दुश्मन को तुम जानते हो वह इतना खतरनाक नहीं जितना वह दोस्त जो तुम्हारे दुश्मन का भी दोस्त है। समय को समझो, उसके संकेतों को पहचानो, क्योंकि वही है जो तुम्हारे निर्णयों पर तुम्हारा भविष्य लिखता है। कुत्तों के साथ बैठोगे तो पीठ पीछे भौंकना सीखोगे, शेरों के साथ चलोगे तो सन्नाटा भी गरज बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उनके लिए कोई मतलब नहीं रखते। मतलब खत्म तो मुस्कान भी अजनबी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रिश्ता तोड़ने की ताकत रखता है तो वही रिश्ता जोड़ने की ताकत भी रखता है। बस फर्क इतना है कि किसी ने उसे अपने अहंकार से संभाला या अपने प्रेम से। जो लोग बहुत ज्यादा इज्जत देने लगते हैं वह या तो आपकी मासूमियत से खेल रहे होते हैं या फिर आपको किसी खेल में फंसाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बुरे वक्त का सबसे बड़ा नियम यह है, वह अपनों के चेहरे से नकाब खींच देता है और कभी कभी गैरों के भीतर अपनापन ढूंढ लाता है।
जब रब को ही नहीं पाया तो क्या पाया, और जब रब मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। प्रार्थना करते समय मंदिर में खड़े होना जरूरी नहीं, मन में ईश्वर का होना सबसे बड़ी उपस्थिति है। कभी कभी तन्हाई सज्जा नहीं होती, वह दर्पण होती है जो दिखाती है कि कौन था, कौन है और कौन होना चाहिए था। आस्तिक बनना सरल है, पर आस्था में टिके रहना कठिन है। धैर्य, श्रद्धा, तप और मौन, यही तो वे सीढ़ियां हैं जो आत्मा से सीधे परमात्मा तक जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को जीतना है तो मौन को पकड़ना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर वही होता है जो मौन में छुपा हो। सत्य वह नहीं जो बाहर दिखता है, सत्य वह है जो भीतर बोलता है, मौन में, एकांत में और टूटन में। जो टूटता है वही आकार लेता है, जो बहता है वही रंग बदलता है, जो तपता है वही सोना बनता है। संस्कार से ही बड़प्पन आता है, वरना पद तो बहुतों को मिल जाते हैं, पर पहचान सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनमें संस्कार हो। कठिन समय हमेशा बेहतर लोगों के हिस्से में आता है, क्योंकि ईश्वर जानता है कौन उस अग्नि में तपकर सोना बन सकता है। आत्मा जब अग्नि में तपती है तभी वह दीप बनती है, और दीप अंधेरे को भी रोशनी सिखा देता है। कभी अपने आखिरी अपराध को देखो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक है, क्योंकि गलती ही है जो इंसान को गहराई देती है। जिंदगी कोई मजाक नहीं है, यह भयंकर कलयुग है जहां सत्य सबसे धीमी आवाज है। याद रखो, शब्द ही जीवन है। बोल मीठे हों तो कांटे भी फूल बन जाते हैं, और शब्द कटु हों तो फूल भी चुभ जाते हैं। शिकायत सबको होती है, पर शिकायत करने का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता। यह भी एक रिश्ता है, जिससे शिकायत हो वही अपना होता है। हम उन लोगों में से हैं जो झुकते हैं, क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना जो कल सही था वह आज भी सही है। बदले हैं तो सिर्फ वक्त, हालात और लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान बदलता है, कभी ना चाहते हुए भी, कभी वक्त के कारण, कभी जरूरतों के कारण और कभी बिना किसी कारण भी। कभी प्रश्न मत करो क्यों मैं, बल्कि सोचो क्यों नहीं मैं। क्योंकि जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वे कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन जो अपनों के लिए जीते हैं वे सहते सहते खामोश हो जाते हैं। तालीम इंसान को बोलना सिखाती है, लेकिन तजुर्बा उसे चुप रहना सिखाता है। और जब कोई चुप हो जाए तो समझो वह दुनिया को समझ गया। तन्हाइयां बुरी नहीं होती, ये वे खामोशियां हैं जो तुम्हें खुद से मिलवाने आती हैं। जहां कोई शोर नहीं होता, वहीं आत्मा की सबसे गूढ़ आवाज गूंजती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है किसी की ईमानदारी, इसीलिए यह हर किसी के पास नहीं होती। जिसके पास दौलत है, शोहरत है, ताकत है, वह भी अगर ईमानदार नहीं है तो अंदर से खोखला है। जो लोग तुम्हारे ना होने पर चैन से सो जाते हैं, उनके लिए तुम्हारा होना कभी जरूरी था ही नहीं। सच तो यह है कि आदत और जरूरत में हमेशा फर्क होता है। जब कोई तुम्हें दर्द देने के बाद भी कहे, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तो समझ लेना कि उसके इरादों से ज्यादा खतरनाक है उसका स्वार्थ। आज की दुनिया में मनाने का दौर खत्म हो चुका है। अब तो लोग छोड़ने में ही भरोसा रखते हैं, और यही सबसे सुंदर रिश्तों का सबसे कुरूप सच है। तुम्हारी अच्छाई का सबसे बड़ा मजाक वही उड़ाते हैं जो कभी तुम्हारे आंसुओं की वजह बने थे। प्यार हमेशा दूर से खूबसूरत लगता है, क्योंकि पास आने पर उसमें छिपे जख्म साफ नजर आने लगते हैं। पिता वह इंसान जो चुपचाप सब सह जाता है। उसके त्याग की कोई आवाज नहीं होती, पर उसकी सांसें तुम्हारे हर सपने में शामिल होती हैं। और जब वह कहता है थोड़ा और सब्र करो, तो वह सब्र नहीं बल्कि जीवन का सबसे पवित्र आशीर्वाद होता है। पर अक्सर वही लोग तुम्हें सब्र का पाठ पढ़ाते हैं जो तुम्हारे दर्द को कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जो सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़े हैं वे तुम्हारी मजबूरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। जो जितना शांत दिखता है उसके भीतर उतना ही गहरा शोर होता है। जब लोग तुम्हें बेवकूफ कहने लगे तो समझ लेना तुम्हारी मासूमियत उनके छल से टकरा चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिल को बार बार उन दरवाजों पर मत ले जाओ जहां से हर बार लौटना पड़ता है, क्योंकि वही दरवाजे आत्मा को थका देते हैं। जब जुबान कड़वी हो जाए तो समझ लेना दिल में दर्द की तलवार उतर आई है। रिश्ते सिर्फ वही निभा पाते हैं जो सुनने की कला जानते हैं, बाकी सब तो बस समझने का ढोंग करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो अपनी किस्मत सबको दिखाता है वह सबसे पहले हारा हुआ पाया जाता है, क्योंकि जीतने वाले कभी अपनी किस्मत का शोर नहीं मचाते, वे बस कर्म की आवाज बनकर दुनिया में गूंजते हैं। जो इंसान बार बार मदद मांगता है वह टूटा हुआ नहीं होता, वह बस थका हुआ होता है। और थकान हमेशा शरीर की नहीं होती, कभी आत्मा भी थक जाती है। जिंदगी तब सबसे गहरी सीख देती है जब चोट की जगह मौन हो और मौन की जगह अब कोई पूछने वाला ना बचे। जब आप किसी को सच बोलते हैं और वह नाराज हो जाए तो तय मानिए वह झूठ में ही जीना चाहता है, क्योंकि सच केवल सुनाई नहीं देता, सच आत्मा को चुभता है। जिंदगी में दुख केवल भावनाओं का अंत नहीं लाता, वह सोचने का तरीका बदल देता है। और जब सोच बदल जाती है तब इंसान बदल जाता है। कभी किसी का सम्मान इसलिए मत करो कि वह बड़ा है, बल्कि इसलिए करो कि तुम्हारा दिल छोटा ना हो। सम्मान दूसरों का परिचय नहीं, बल्कि तुम्हारे संस्कार का आईना होता है। जो लोग दर्द में भी हंसते हैं, उनके भीतर कितना टूटा हुआ सूरज है ये कोई नहीं जानता। हंसी उनके होठों पर होती है, पर भीतर एक चुप्पी हर रोज मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल अगर कहीं न टिके तो समझो वहां तुम्हारा होना ही गलत था, क्योंकि जगह नहीं, रिश्ते ठहराव देते हैं। रिश्ते तब तक सही लगते हैं जब तक आत्मसम्मान को चोट न पहुंचे। जहां मौन में भी ताने सुनाई दें, वहां संवाद भी शोर बन जाता है। तुम्हारे चले जाने से जो सुकून पा जाए उसे कभी लौट कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारे बिना जो चैन पा रहा है वह तुम्हारे साथ कभी चैन दे ही नहीं सकता। जो तुम्हारे साथ रहकर भी अकेलापन दे वह पराया है, सिर्फ पास बैठा हुआ पराया। सुबह की वह नींद जो तुम्हारी मंजिल छीन ले वह आराम नहीं, एक धीमा पतन है। जो अपने इरादों में सच्चे होते हैं उन्हें नींद नहीं, इरादे जगाते हैं। सपनों का बोझ तकिए पर नहीं, आत्मा पर रखा होता है। हर वह मदद जो तुमने चुपचाप दी थी कभी तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी, पर उसका ना देना तुम्हारी पहचान बिगाड़ देगा। इंसान को कभी यकीन नहीं होता किस मोड़ पर उसकी तकदीर बदल जाएगी, इसलिए उम्मीद को कभी मरने मत देना। वह अंत नहीं, वह तो अगला अध्याय होती है जिंदगी का। जिंदगी अब चौराहे जैसी नहीं रही, वह अब स्टेशन बन गई है, जहां चेहरे हजारों हैं मगर आंखें किसी की भी नहीं ठहरती। सुकून से जीना एक कला है, जहां शोर नहीं होता, सिर्फ आत्मा की आवाज होती है। मुसीबतें तुम्हारे भीतर की आग को शांत नहीं कर सकती अगर तुम्हारी सोच में अब भी चिंगारी बाकी है। जो सही दिशा में गिरते हैं वे उठकर इतिहास रचते हैं, और जो दूसरों के पैरों में गिरते हैं वे सिर्फ नाम के लिए जीते हैं, काम के लिए नहीं। कभी कभी लोग मजबूर करते हैं कि तुम उनके सामने झुको, मगर याद रखो जो खुद की नजरों से गिर जाता है वह दुनिया में कभी ऊपर नहीं उठ पाता। जिंदगी सस्ती है, मगर उसे जीने के तरीके अब इतने महंगे हो गए हैं कि सांसें भी खर्च लगने लगी हैं। मोर की सुंदरता पर मत जाओ, वह भी सांप खाता है। हर चमकता चेहरा साफ नीयत का नहीं होता। आसमान से ऊंचा बनना है तो पहले जमीन को समझो, क्योंकि उगना वहीं होता है जहां जड़ें गहरी होती हैं। जो बोले कम वही भीतर से सच्चा होता है। ज्यादा आवाजें तो खाली बर्तन से आती हैं, गहराई हमेशा सन्नाटे में मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं होता, वह तो मौन से भी संवाद करता है। और जब मोहन मौन होता है तो दुनिया शब्दहीन होकर सुनती है। जिसे तुम आज ठुकरा रहे हो शायद वही कल तुम्हारा सहारा बने, इसलिए रिश्तों को बोझ मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुस्कुराहट तुम किसी को देते हो वही दुआ बनकर कभी तुम्हारे टूटे पल जोड़ सकती है। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध वही होता है जिसमें तुम चुप रहते हो और दुनिया सोचती है कि तुम हार गए। पर चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह सबसे गहरी चोट होती है जो बाहर से नहीं भीतर से तोड़ती है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। बाकी वे हैं जो दूसरों की जीत देखकर सिर्फ अपनी हार गिनते रहते हैं। जो मेरे इश्क को सरेआम रौंद गया, आज वही किसी और की नजरों में अपना वजूद गंवा बैठा है। मैं मतलबी नहीं था, मैं तो सिर्फ उन लोगों से दूर हो गया जिन्हें मेरी उपस्थिति की कदर कभी थी ही नहीं। कुछ लोग दिल दुखाकर माफी तो मांग लेते हैं, पर वह जख्म कभी पूरी तरह भरते नहीं। जैसे दीवार से निकली कील के निशान, इश्क में चुप रह जाना भी सिर्फ मौन नहीं, बल्कि एक अनकही सज्जा है जिसे सहने वाला ही समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे जरूरी किसी का दिल जीतना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि कौन दिल के करीब रहने लायक है।
हर बार मंजिल नहीं मिलती, पर हौसले रास्ते बनाना जानते हैं, और कोशिश जब दिल से हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसके जाने से खुद को मत तोड़ो। समय उसे कदर सिखाएगा और तुम्हें सब्र। नींद और निंदा दोनों पर जिसने विजय पा ली वह कोई भी ऊंचाई पा सकता है। नसीब कुछ रिश्ते अधूरे लिखता है, पर उनकी यादें तभी पूरी हो जाती हैं जब हम उन्हें भुलाने की कोशिश बंद कर देते हैं। जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ते हैं वे सिर्फ तुम्हारी मासूमियत को नहीं, अपनी इंसानियत को भी मार देते हैं। हवा से मत लड़ो, उसे महसूस करो। जो उड़ते हैं उन्हें जमीन की अहमियत हवा के छूटते ही समझ आती है। ठुकराया गया था मैं हालात देखकर, अब उन्हीं हालातों ने मुझे अपना सबसे मजबूत रूप दिखा दिया है। अपने पैसों और उम्र पर कभी घमंड मत करना। जो चीजें गिनी जा सकती हैं वे एक दिन खत्म भी हो जाती हैं। कुछ लोग बहुत समझदार लगते हैं, मगर समझते सिर्फ अपनी सोच के दायरे में हैं, और जब जिद सोच से बड़ी हो जाती है तो रिश्ते टूट जाते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, कभी शब्दों का लहजा भी पत्थर से ज्यादा चुभ जाता है। कभी रिश्ते चुप्पी से भी टूट जाते हैं, आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के शब्दों में अगर कटाक्ष मिल जाए तो मत समझना कि वह मजाक कर रहा है। शायद उसने वही कहा जो तुम सुन नहीं पाए थे, या जानबूझकर अनसुना कर दिया था। पैसा हो तो लोग तुम्हारी अयोग्यता पर भी तालियां बजा देते हैं, लेकिन अगर गरीब हो तो तुम्हारी योग्यता भी लोगों को गुनाह लगने लगती है। जब अपनों से ठोकर लगती है तभी समझ आता है कि औकात सिर्फ दूसरों की नहीं, हमारी भी तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक़्त के तराजू पर कभी कभी हल्का बोलने से भी दिल भारी हो जाता है। हर ठेस केवल शब्दों से नहीं लगती, कुछ तो खामोशी भी चुप जाती है। जो अपनी समस्या लेकर आपके पास आता है वह सिर्फ मदद नहीं मांगता, वह आप पर ईश्वर जैसा विश्वास करता है। दूरियां तब तक दर्द नहीं देती जब तक वह अपनों की तरफ से ना हो। एक कहो कैसे आना हुआ कभी कभी मीलों के सफर को पल में राख कर देता है। सिर्फ प्रेम करो, अपने काम से, अपने ईश्वर से और उस आत्मा से जो कभी तुम्हारा भला चाहती थी। ये तीनों कभी धोखा नहीं देते। जिनके पास समाधान की शक्ति होती है उनके पास टूटे हुए दिल भी अक्सर इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि सुलझा हुआ इंसान कभी जाल नहीं बुनता, वह सिर्फ रास्ते दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की असली परख तब होती है जब मौसम और लोग दोनों एक साथ बदलते हैं। जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा हो वही असली रिश्ता है, वही सच्चा साथी है। तू खुद को खुद में ही तलाश। कभी अपने कामों पर रिसर्च कर, कभी अपनी नीयत को पुनः संशोधित कर, क्योंकि जो खुद को नहीं समझ पाया वह दूसरों से समझ की उम्मीद कैसे कर सकता है। जिंदगी बार बार मिलती है, हर सुबह, हर सांस, हर क्षण। मौत तो बस एक बार आती है, पर हर बार जो तू जिंदा है वही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। रात को नींद सिर्फ उसी को आती है जिसका दिन ईमानदार होता है, जिसने अफवाहों में नहीं हकीकत में जिया हो। कभी ऐसा भी होता है, रास्ता तेरा होता है, कदम किसी और के और मंजिल किसी तीसरे की। नाराज मत होना जब तेरे काम का नाम कोई और ले जाए, क्योंकि जब तू नियत से चला है तो मंजिल खुद तेरा नाम पुकारेगी। वो इंसान जो गिरने पर भी तेरा हाथ नहीं छोड़ता, उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि वही तेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। सच्चे दिल वाले अक्सर अकेले होते हैं, क्योंकि भीड़ सिर्फ चेहरों को पहचानती है, दिल को नहीं। जो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, अगर उसकी आवाज में अपनापन है तो समझ लेना वह इंसान नहीं, एक हौसला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर किसी को दी जाती है, पर बहुत कम लोग उसे जीते हैं, बाकी बस निभाते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ मजबूरी, कुछ खामोशी। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि भीड़ सिर्फ मेला बनाती है, मंजिल तक तो मुसाफिर अकेला ही पहुंचता है। श्मशान पर, शिखर पर और सिंहासन पर, तीनों जगह इंसान अकेला होता है, और सबसे ज्यादा सच्चा भी। गिरना कोई पसंद नहीं करता, मगर कभी हालात धकेल देते हैं तो कभी अपने ही पीठ पीछे धक्का देते हैं, और फिर तुझे खुद चलना होता है। अपने घावों को सीने में दबाकर तारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं, क्योंकि रोशनी में कोई उन्हें देख नहीं पाता। जिंदगी भी तभी चमकती है जब तू अंधेरे से लड़ना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिन्हें तेरी बातें कड़वी लगती हैं उनसे सफाई देना छोड़ दे। जो सही को भी गलत समझे वे सिर्फ बहस चाहते हैं, समझ नहीं। एक वक्त ऐसा आता है जब शिकायत मौत से नहीं होती बल्कि उन अपनों से होती है जो जिंदा होते हुए भी मर्यादा से गिर चुके होते हैं। कब्र खोदने वाले इंतजार में नहीं रहते, इसलिए जब भी सांस लो ऐसे जियो कि हर पल अमर हो जाए। तजुर्बा कभी पढ़कर नहीं मिलता, कभी कभी बेवकूफ बनकर ही जिंदगी की सबसे बड़ी किताब खुलती है। जिंदगी में हारना तय है, क्योंकि मौत से कोई नहीं जीत पाया। तो कम से कम ऐसा जियो कि तुम्हारी हार भी मिसाल बन जाए। जो चीजें फ्री होती हैं वही सबसे कीमती होती हैं। हवा, पानी, नींद, चैन और सांसें। इनकी कीमत तब समझ आती है जब यह छूटने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज धोखा दोगे तो कल उसी मोड़ पर खड़े मिलोगे जहां कोई दूसरा ठीक तुम्हारी तरह रास्ता काट जाएगा। शुद्ध विचार और अच्छी सोच मन को वह ताकत देती है जो कोई धन, कोई ताज, कोई साम्राज्य भी नहीं दे सकता। जो दिल दुखाते हैं उन्हें शब्दों से नहीं, खामोशी से जवाब दो, क्योंकि कुछ रिश्ते बोलते नहीं, बस सिखा जाते हैं। जो पास रहकर भी एहसास न दे उसे दूर जाकर एहसास करवाना, यही सबसे बड़ा उपकार होता है। दिल जब अंदर से टूटता है तो रोशनी भी आंखों को जलाती है और अंधेरा अपना लगने लगता है, क्योंकि टूटे हुए इंसान को सन्नाटे में भी आवाजें सुनाई देती हैं। तड़पना एक ऐसे दर्द की परछाई है जो वह भी नहीं समझ सकता जिसने सब पा लिया हो, क्योंकि उसकी सबसे गहरी चाहत अब भी अधूरी होती है। खुशी वह दवा है जो न किसी मेडिकल स्टोर में मिलती है न किसी डॉक्टर के पास। वह तो तेरी आत्मा के भीतर उगती है जब तू खुद को स्वीकार करना सीख जाता है। अगर सफलता चाहिए तो ठहरना मत सीख। धक्के, ठोकरें, तिरस्कार यही सीढ़ियां हैं। हर चोट तुझे अगले पायदान तक धकेलती है। अपने ही जब चोट देते हैं तो घाव गहरे नहीं, स्थायी हो जाते हैं। दुनिया में सबसे तेज ताली अक्सर अपनों की होती है, पर पीठ पीछे। जो सच में तुम्हारे साथ चलना चाहता है वह ठहरना भी सीखेगा। बाकी सब सिर्फ राहगीर हैं, हम सफर नहीं। अंधेरे में हीरा और कांच का फर्क समझ आता है, क्योंकि उजाले में सब कुछ चमकता है। असल क्या है यह सिर्फ अंधेरा बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं, और उन्हें सिर्फ वही समझ सकता है जिसके भीतर संवेदना अब भी जीवित है। अच्छे रिश्ते वे हैं जो दुआ की तरह होते हैं, कभी दिखते नहीं मगर हर बार असर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ अध्याय चाहे कितना भी दर्दनाक हो, अगर तुमने उसे बंद नहीं किया तो अगला पन्ना कभी साफ नहीं होगा। कभी कभी झूठ वो नहीं होता जो बोला गया हो, बल्कि वह होता है जो छिपा लिया गया हो। जो तुम्हारी भावनाओं को जानते हुए भी तुम्हें तोड़ते हैं वे सिर्फ तुम्हारे आसपास थे, तुम्हारे अपने कभी नहीं थे। खुद को खुश रखना सीखो। यह जिम्मेदारी दूसरों पर डालना ऐसा ही है जैसे बारिश से उम्मीद करना कि वह सिर्फ तुम्हारी छत पर गिरे। मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दो, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। क्योंकि जब सोच साफ होती है तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी खुद ब खुद साफ दिखने लगता है। जब इंसान अपनी ही गलतियों और फैसलों पर गौर करता है तो उसकी नजर खुद ब खुद झुक जाती है। जिंदगी की मरम्मत हर दिन चल रही है साहब। कभी दिल की दरारें भरनी पड़ती हैं तो कभी सपनों की टूटी ईंटों को जोड़ना पड़ता है। उठेंगे जरूर, मगर इस बार जल्दी नहीं, बड़ा तूफान लेकर उठेंगे। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से बेहतर अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने हुआ करते थे। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके, क्योंकि जो खुद को देख लेता है वह दूसरों को कभी गिरा नहीं सकता। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत थोड़ी देर से खुलती है, और जब खुलती है तो एहसास होता है कि सबसे महंगी वही चीजें होती हैं जो हमें फ्री मिली थीं। माँ बाप का प्यार, दोस्त का विश्वास और जरा सी सच्ची हंसी। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आ पाए तो बेहतर है, क्योंकि हर चीज को समझना कभी कभी समझदारी नहीं, पागलपन बन जाता है। जिंदगी हल्की सी होनी चाहिए, पर बोझ भारी सा। और बोझ मोहब्बत का हो या इज्जत का, दोनों इंसान को मजबूत बनाते हैं। किसी को इतनी भी ताकत मत दो
कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ, जिंदगी और भी छोटी हो जाती है। बहुत जी लिए उनके लिए जिन्हें हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वो भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिन्हें हमने चलना सिखाया था संभल संभल के। मैं जंगली जड़ी बूटी सा हूं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा तुम्हारी इनकम और पद पर रहेगा, तुम्हारी मेहनत पर नहीं। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, मगर तुमने हमें इस्तेमाल की चीज समझ लिया। मुझे क्या हक है किसी को मतलबी कहने का? मैं खुद रब को मुसीबत में ही याद करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार और समाज तब बर्बाद होते हैं जब समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र। जिसके जीवन में यह सब हो वही असली सुंदर इंसान है। यदि पद और पैसा ही तुम्हारी संपत्ति है तो इसका अंत है, लेकिन यदि मान और सम्मान तुम्हारी संपत्ति है तो यह अनंत है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। सरल स्वभाव को कमजोरी समझना भूल मत करना। सरलता संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाकर भी वफादार रहता है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार निकलता है। जिंदगी में किसी को इतना भी खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। रिश्तों की कदर समय रहते करना सीखो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली कभी वापस नहीं आती। झूठ भी अजीब चीज है, खुद बोलो तो हल्का लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो खून खौल जाता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए, लेकिन सुंदर झूठ कभी मत कहो, क्योंकि सुंदर झूठ आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। अगर इस जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सच बोलने की हिम्मत रखो। शब्दों को बेवजह घुमा फिराकर मत कहो, क्योंकि जहां ईमानदारी नहीं होती वहां रिश्ता सिर्फ दिखावा होता है। कुछ लोग सिर्फ हक याद रखते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी एक गलती समझा जाता है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि अच्छाई हमेशा परखी जाती है और बुराई हमेशा बहकाती है। रिश्ते बर्फ के गोले जैसे होते हैं, बनाना आसान, संभालना मुश्किल। कुछ लोग सामने अपने लगते हैं, मगर हकीकत में वैसे नहीं होते। जो लोग तुम्हारे लिए हर हद तक झुक जाते हैं वो सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं करते, बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। मुझे उनसे शिकवा नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। तकलीफ तो उनसे होती है जो झूठी मोहब्बत का दिखावा करते हैं। मुझसे तजुर्बे की बात मत करना। मेरी जिंदगी तेरी उम्र के आगे अपने हालात से शर्मिंदा कर देगी। उबाल कर देख मेरी गुजरी जिंदगी की किताब। हर पन्ने पर ऐसे लोग मिलेंगे जिन पर एतबार किया और उन्हीं से दिल का जख्म मिला। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है वही इंसान इस दुनिया का सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि जो तकलीफ सह रहा होता है वही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। अकेलापन बुरी तरह चुभता है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक सच्चे कंधे के लिए तरसना पड़ता है। इस भीड़ भरी दुनिया में अगर कोई हाल पूछ ले तो तसल्ली हो जाती है कि अब भी कोई अपना है। डरना गलत नहीं, लेकिन डर की वजह से रुक जाना गलत है। खामोशी बेवजह की बातों से कहीं बेहतर है, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है कि मिट्टी में मिलाने के लिए भी कंधों पर उठा लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बीते हुए कल का अफसोस मत करो, आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगो। यही जीवन की असली सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहो। किस्मत वालों के हाथ कभी खाली रह जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं, क्योंकि जो खुद से उम्मीद करना सीख लेता है वह दूसरों की बेरुखी से कभी नहीं टूटता। किसी को दुख देकर थम भी गए तो क्या, किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कभी सुकून नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी भावनाओं और आत्मसम्मान की रक्षा करो। रिश्ते निभाते समय यह मत भूलो कि दोस्ती के लिए किसी को 1000 मौके दो, लेकिन दुश्मनी के लिए एक भी मौका मत दो। दुनिया हमारी ओर देख रही है, लेकिन हम कहीं और ही खोए हुए हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ हमारे लिए है।
जब कोई व्यक्ति दुनिया से विदा होता है तो उसके कपड़े, बिस्तर और इस्तेमाल की हुई चीजें तुरंत हटा दी जाती हैं, लेकिन उसकी संपत्ति, धन और जेवरात, लोग उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। ये दिखाता है कि रिश्ते किन चीजों से जुड़े हैं। पर हमारे अच्छे कर्म, परोपकार और नाम, उन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता। हाथ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जली, कोई न आया पास। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे धन से नहीं बल्कि तुम्हारे मन से। एक गांव में एक महान आचार्य रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, गुरुवर, हमेशा खुश रहने का राज क्या है? आचार्य मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ जंगल चलो। रास्ते में उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाकर उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। कुछ देर बाद उसके हाथ दर्द से भर गए। वह बोला, गुरुवर, मुझे कष्ट हो रहा है। आचार्य हंस पड़े, इसे नीचे रख दो। जैसे ही उसने पत्थर रखा, उसके चेहरे पर राहत आ गई। आचार्य ने कहा, यही प्रसन्नता का रहस्य है। दुखों को जितना पकड़े रखोगे उतना ही भारी लगेंगे। इन्हें छोड़ना सीखो, यही सच्चा सुख है। एक स्त्री थी जिसे बात बात पर गुस्सा आता था। परिवार वाले परेशान रहते थे। एक दिन एक साधु उसके घर आए। स्त्री ने अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे एक शीशी दी और कहा, जब भी गुस्सा आए इस दवा की 4 बूंदें जीभ पर डालो और 10 मिनट तक मुंह बंद रखो। स्त्री ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसका गुस्सा कम हो गया। वह साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध समाप्त हो गया। साधु मुस्कुराए, बेटी, वह दवा सिर्फ पानी थी। गुस्से का इलाज दवा से नहीं बल्कि मौन से होता है। एक आदमी बकरा काट रहा था। अजीब बात यह थी कि बकरा रो नहीं रहा था बल्कि हंस रहा था। आदमी ने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? बकरा बोला, मैंने तो जीवन भर सिर्फ घास खाई, फिर भी ऐसी मौत मिली। लेकिन तूने दूसरों को मारा है। सोच, तेरी मौत कैसी होगी। किसी से अत्यधिक लगाव खतरनाक होता है। यह उम्मीदें बढ़ाता है और जब पूरी नहीं होती तो सबसे गहरे घाव देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। सुंदरता शरीर में नहीं होती, सुंदरता विचारों में, वाणी में, व्यवहार में और चरित्र में होती है। जो इनसे सुंदर है वही वास्तव में सुंदर है। दुनिया में किसी पर भी अधिक निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में होते हो तो अपनी परछाई कभी नहीं देख पाते। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन लोग दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपना असली स्वरूप खो देते हैं। कल तक शीशा था, लोग देख देख कर जाते थे। आज टूट गया तो लोग बच बच कर निकलते हैं। यही समय का खेल है। हर किसी के दिन आते हैं। रिश्तों की लंबी कतार से कोई मतलब नहीं, बस एक शख्स दिल से अपना हो, वही काफी है। अगर किसी जगह बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। अपने अपनों को हमेशा एहसास दिलाओ कि वे तुम्हारे लिए खास हैं, वरना समय उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। तुम्हारे पास दुनिया की सारी डिग्रियां हो सकती है, लेकिन अगर तुम किसी की छलकती आंखों को नहीं पढ़ सकते तो यकीन मानो तुम अभी भी अनपढ़ ही हो। बड़े सपने देखे हैं तो संघर्ष भी सहना पड़ेगा, क्योंकि बिना आंधी के कोई दीपक मजबूत नहीं होता और बिना रात के तारे चमकते नहीं। बचपन में सोचा करते थे कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ हासिल करेंगे, लेकिन क्या पता था कि बचपन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। वही सुकून, वही मासूमियत, वही हंसी, वो सब लौट कर कभी नहीं आता। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि कहीं दूसरों को खुश रखने की कोशिश में तुम खुद को ना खो दो, क्योंकि जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो पूरी दुनिया पास होकर भी बेगानी लगती है। जब किसी को पता चल जाता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते तो उसके नखरे और बढ़ जाते हैं। याद रखो, प्यार जताओ लेकिन हद से ज्यादा मत, क्योंकि मोहब्बत जब मजबूरी बन जाती है तो इज्जत खो देती है। शरीर आराम चाहता है, हालात पैसा चाहते हैं, मन शांति चाहता है और दिल सिर्फ अपनों को चाहता है। लेकिन विडंबना देखो, इन चारों की कभी एक साथ तृप्ति नहीं होती। किसी के करीब जाने पर ही पता चलता है कि वो वास्तव में कितना दूर है। कुछ लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं और कुछ दूर रहकर भी अपना सा एहसास देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि उनका भ्रम उन्हें मीठा लगता है। सच कड़वा है और हर कोई कड़वाहट पीने की हिम्मत नहीं रखता।
मैंने देखा है, टूटा हुआ इंसान अक्सर अकेले रहना पसंद करता है। वो लोगों में रहकर भी भीड़ से भागता है, क्योंकि उसके जख्म सिर्फ वही जानता है, दुनिया नहीं। खूबसूरती इंसान के चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी जुबान में होती है। मीठी बोली से बड़ा रिश्ता संभल जाता है, और कड़वे शब्द से अपना भी पराया हो जाता है। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते। कुछ खालीपन अपनों ने ही दिए होते हैं। जरा सोचो, जब परछाई भी सिर्फ उजाले में साथ देती है, तो इंसान का साथ अंधेरे में मिलना कितना मुश्किल होगा। कभी कभी खास होने का भ्रम मत पालो। लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। आज तुम्हारी कद्र नहीं, लेकिन जिस दिन खो दोगे, उस दिन हंसते हंसते भी उनकी आंखें भीग जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ये वक्त बड़ा धोखेबाज है, धीरे धीरे ब्लर होता जा रहा है। कब कौन नजर से ओझल हो जाए कह नहीं सकते। दुनिया ने सिखा दिया है कि अपनों पर भी शक करना पड़ता है। मेरी फितरत में तो गैरों पर भरोसा करना था, लेकिन सबको अपना माना और सबने सिर्फ अपना अपना ही देखा। रब के फैसले पर सवाल मत करो। वो जो भी करता है उसमें तुम्हारी भलाई छिपी होती है, भले ही तुम्हें उस वक्त तकलीफ क्यों ना हो। अगर लोग तुम्हें कमियां दिखाते हैं तो इसमें बुरा मत मानो। कमियां इंसान में होती हैं, रब में नहीं। हम बंधे हैं, रब थोड़ी हैं। हर किसी से प्यार हो जाए ये मजबूरी नहीं, और जिसे हम चाहें वो भी हमें चाहे ये कोई जरूरी नहीं। कभी कभी एक आस होती है जो हमें थामे रहती है, लेकिन जब वही आस टूट जाती है तो इंसान का भरोसा भी बिखर जाता है। याद रखो, हाथ पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस हाथ को निभाना ज्यादा जरूरी है। किसी को शोर में नींद नहीं आती तो किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। ये कलयुग है, जहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। रुकना मत, चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना खड़ी कर दे। जब इंसान को अपने ही किसी अपने से धोखा मिलता है तो उसका दिल सिर्फ नहीं टूटता, उसकी आत्मा तक हिल जाती है। और फिर किसी नए इंसान पर भरोसा करने से पहले वो 1000 नहीं, लाख बार सोचता है। जिसने सहना सीख लिया वो अक्सर बोलना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है जुबान से निकली हर चीख को दुनिया मजाक बना देती है। कोशिश बहुत की मैंने हर रिश्ते को निभाने की, हर किसी को खुश रखने की, लेकिन अफसोस कोई मेरा अपना बन ही नहीं पाया। शायद इसलिए कि इस दुनिया में रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत ही नहीं होती। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है, रिश्ता अपने आप बिखर जाता है। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना, लेकिन जो दिल से उतर जाए उनसे संभल कर रहना, क्योंकि वही इंसान तुम्हारे सबसे बड़े जख्म का कारण बनता है। अपने घावों को दिखाने से पहले सोच लो, यहां तारीफ कम और तमाशा ज्यादा बनता है। सब्र का इम्तिहान जितना बड़ा होगा, इनाम भी उतना ही खास होगा। कभी भी जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई उम्मीद अक्सर धोखे में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो कि तुम्हारे नाम की झूठी अफवाहें उड़ें तो उनकी परवाह मत करना, क्योंकि अफवाह का धुआं वहीं उठता है जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। एक दर्द ही था जिसने मेरी तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बाकी सब तो वक्त के साथ छोड़ते चले गए। जो लोग रिश्ते से ज्यादा अपना गुरूर निभाते हैं उनसे दूर ही रहना बेहतर है। हे मालिक, रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन मुझे उन लोगों से बचा कर रखना जो सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो। ये दुनिया तुम्हें गिरते देख खुश होगी और उठते देख जल जाएगी। पागल नहीं थे हम जो तेरी हर बात मानते थे, बस तेरी खुशी हमें अपनी खुशी लगती थी। लेकिन आज समझ आया, सच्चे लोग अक्सर सबसे ज्यादा चोट खाते हैं, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए। बस वही असली प्रेम है। बाकी सब तो समझौते हैं, आवश्यकताएं हैं। जिंदगी दरअसल वही कहानी है जिसमें मनचाहे किरदार कभी नहीं मिलते। समय सब कुछ बदल देता है, बस सब्र चाहिए, और सब्र हर किसी के बस की बात नहीं। याद रखना, अपना अच्छा वक्त सिर्फ उन्हीं को दो जो तुम्हारे बुरे वक्त में भी साथ थे। हक का वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारी भावनाओं की कदर हो। जब तक तुम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली ताकत बाहर से नहीं, भीतर से आती है। दूसरों से उम्मीदें छोड़ दो जनाब, क्योंकि गिराने का काम अजनबी नहीं,
अपने ही करते हैं। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। ये मान लो तो सुकून अपने आप आ जाएगा। जो लोग दिल से उतर जाते हैं उनसे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जिंदा हो या मर जाए। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा। उसने मुझे जिम्मेदारियां दी और सुकून ले लिया। लेकिन शायद यही खेल है इस जीवन का। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, लेकिन इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा को भी बांध लेती है। जब इंसान टूटकर भक्ति में जुड़ता है तो उसे वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान तक खींच लाई। समय का चक्र यही तो है, जो आगे बढ़ाता है वही पीछे भी ले आता है। जिसे घमंड की हवा छू जाती है उस पर फिर न दवा असर करती है न दुआ काम आती है। रिश्तों में बहाने नहीं चलते, उन्हें सिर्फ वक्त चाहिए। जिसे वक्त नहीं दोगे वह रिश्ता खुद को खत्म कर लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कल जितनी हसरत थी तुझे पाने की, आज उतनी ही हसरत है तुझे भूल जाने की। जिंदगी सिखाती है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मगर सच कहें जब वो होता है तो उस पल अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। जिस इंसान की आंखें तुम्हें तकलीफ में देखकर खुद भर आई, याद रखना वो इंसान कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। पर अफसोस ऐसे लोग इस भीड़ भरी दुनिया में बहुत कम बचे हैं। जिंदगी जब चारों तरफ से उलझ जाती है तो बातें बिगड़ जाती हैं। ऐसे वक्त पर चुप रहना ही समझदारी है, क्योंकि लोग अब बातों का बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। किसी से इतना भी मत रूठो कि जब वो बदले तो तुम्हें पहचानने लायक भी न रहे। हर टूटा हुआ इंसान तुम्हें आंसुओं में ही नहीं मिलेगा। कुछ लोग मुस्कुराहट के पीछे भी हजारों दर्द छुपाए रखते हैं। तकलीफ किस्मत से नहीं मिली, तकलीफ तो अपने ही देते हैं। गैरों को क्या पता कि हमें तकलीफ किस बात से होती है। वक्त के बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उस आदत को छोड़ने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और यही आदतें हमारे सबसे बड़े इम्तिहान बन जाती हैं। पैसे के लिए वही लोग कभी कभी उस इंसान को नंगा कर देते हैं जिसने उन्हें कपड़े पहनना सिखाया था। सोचो कैसी विडंबना है इस समाज की। अब तो रविवार में भी इतनी मिलावट हो गई है कि छुट्टी नजर आती है, पर सुकून के पल कहीं खो गए हैं। लिखी हुई हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग सिर्फ शब्द पढ़ते हैं। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, और खुदा से यही दुआ की कि वो जिसे चाहे वो भी किसी और को चाहे। यही सबसे बड़ा दर्द है, चाहत का अधूरा होना। मन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे एहसासों को जगह दो, क्योंकि जब दिमाग में पॉजिटिव तरंगें उठती हैं तो आधी लड़ाइयां अपने आप जीत ली जाती हैं। इंसान जब अपनी ही गलतियों पर गौर करता है तो उसकी नजर अपने आप झुक जाती है। यह अहंकार नहीं, यह आत्मबोध है। जिंदगी की मरम्मत आजकल हर किसी की चल रही है। किसी का दिल टूटा है, किसी का विश्वास, किसी के सपने अधूरे हैं, किसी का बचपन छिन गया। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होने की हसरत थी, आज बड़े होकर समझ आया अधूरे सपनों और टूटे दिल से बेहतर थे अधूरे होमवर्क और टूटे खिलौने। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि जो सिर्फ दूसरों की गलतियां देखता है वो कभी खुद नहीं बदल पाता। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। जो चीजें मुफ्त दिखती हैं उनकी असली कीमत थोड़ा वक्त गुजरने के बाद सामने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें समझ ना आए तो बेहतर है, क्योंकि हर बात का जवाब ढूंढना हमेशा सुकून नहीं देता। अपनी उम्र और दौलत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो गिनती में आ गया वह एक दिन खत्म भी हो जाएगा। पिता की दौलत पर घमंड करना आसान है, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और पिता उस पर गर्व करें। अभिमान तब होता है जब तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ किया। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि तुमने कुछ किया। याद रखो, सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह हमेशा कमाया जाता है। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। रिश्ते वही अच्छे हैं जिनमें न गर्माहट जलाए न ठंडापन चोट पहुंचाए। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां तुम में भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है।
जिस दिन यह समझ आ गया, उस दिन जीवन बहुत आसान लगने लगेगा। गुस्सा अकेला आता है, मगर जाते जाते हमारी सारी अच्छाइयां छीन ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, पर जाते जाते इंसान को महान बनाकर चला जाता है। गुस्सा खो देता है रिश्ते, सब्र जोड़ देता है नाते। जो बीत गया उसे रोकने की कोशिश मत करो, जो नया आए उसे अपनाने में संकोच मत करो, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता और आने वाला कल हमेशा उम्मीद लेकर आता है। जब बात सही मार्ग की हो तो सबसे जरूरी है अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचानना, क्योंकि वही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है और वही सच्चा साथी। जिसने भीतर के ईश्वर को पहचान लिया वह कभी भटक नहीं सकता। अगर किसी परिस्थिति में आपके पास सही शब्द न हो तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द अक्सर उलझा देते हैं, पर मुस्कान बिना बोले भी जीत लेती है। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ लाती है जहां शिकायतें बोल दो तो रिश्ते मर जाते हैं, और शिकायतें दिल में रखो तो तुम खुद भीतर से मर जाते हो। यही जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त देता है, और वक्त जो जवाब देता है वह हमेशा लाजवाब होता है। बस सब्र करो, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वे होते हैं जो तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। याद रखो, इंसान को दुख नहीं तोड़ता, बल्कि दुख में अपनों का रवैया तोड़ देता है। युद्ध रणभूमि में नहीं, सबसे पहले मन की भूमि पर जीते जाते हैं। अगर मन हार गया तो सारी जीतें बेकार हो जाती हैं, और अगर मन जीत गया तो हार भी सीख में बदल जाती है। जिंदगी में कई युद्ध लड़ने पड़ेंगे, कभी हार होगी, कभी जीत, लेकिन हारता वही है जो मन से हार जाता है। अगर कुछ लेने की तमन्ना है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, अगर कुछ देने की तमन्ना है तो असहायों की मदद करो। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि शुक्र करते करते थक जाओगे। दूसरों से आगे निकलने का जुनून बुरा नहीं है, पर उन्हें पीछे छोड़ने की ख्वाहिश इंसान को छोटा बना देती है। ऊंचाई पर वही चढ़ता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, बल्कि दूसरों को उठाने की सोच रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी के मुंह पर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो पीठ पीछे भी मत बोलो। मत कर इतने गुनाह तौबा की आस में, क्योंकि जिंदगी बेइतबार है, जाने कब मौत आ जाए। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह लो। कभी किसी के चेहरे से कफन उठता है तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं, पर जीते जी किसी की कदर करना, यही सच्ची इंसानियत है। दुनिया वह किताब है जो पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो हर इंसान को सिखा देता है कि दर्द क्या है और सहन शक्ति किसे कहते हैं। कमजोर और झूठे लोग चीखते हैं, पर सच्चे लोग कभी नहीं चिल्लाते। उनका लहजा ठंडी हवा की तरह होता है जो शोर नहीं करता, पर आत्मा को सुकून दे जाता है। वक्त की दोस्ती हर कोई करता है, पर मजा तब है जब वक्त बदल जाए लेकिन दोस्त न बदले, क्योंकि असली दोस्त वही है जो तूफानों में भी नाव छोड़कर भागता नहीं। गुस्सा आंधी की तरह होता है, जब तक चलता है कुछ भी साफ नहीं दिखता, और जब खत्म होता है तो बहुत कुछ टूट चुका होता है। इसीलिए गुस्से से बड़ी हार और कोई नहीं। हर कोई अपनी दृष्टि से चीजों को देखता है, लेकिन सहानुभूति रखना बहुत कम लोगों के बस की बात है। सहानुभूति ही इंसान को इंसान बनाती है, वरना तो यह संसार स्वार्थ पर ही टिका है। स्वार्थ से बने रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो हाथ काले कर जाते हैं। पर निस्वार्थ प्रेम ही वो ताकत है जो दो दिलों को जोड़कर हमेशा के लिए अमर कर देता है। भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि असली शक्ति अपने आत्मविश्वास में है, किसी और के सहारे में नहीं। याद रखो, संसार में हर इंसान पहले अपना स्वार्थ देखता है, फिर दूसरों का। बचपन में समय था, शक्ति थी, पर पैसा नहीं था। जवानी में शक्ति और पैसा आया, पर समय गायब हो गया। बुढ़ापे में पैसा और समय तो मिला, पर शक्ति चली गई। इसलिए जीवन के हर क्षण को बेकार मत जाने दो। लोग अक्सर दोस्ती छोड़ देते हैं, लेकिन बहस कभी नहीं छोड़ते। कभी कभी इंसान को उसकी मासूमियत नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चतुराई डुबो देती है, और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द जब खुद पर आता है तो असहनीय लगता है, लेकिन जब वही दर्द किसी और पर गुजरता है
तो लोग उसे नाटक कह देते हैं। यही इस स्वार्थी दुनिया की सच्चाई है। मैं लोगों को माफ तो कर सकता हूं, लेकिन भूल कभी नहीं सकता, क्योंकि यादें मिटती नहीं, बस दबी रह जाती हैं। दर्द का मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी रहना या उससे सीख कर आगे बढ़ना यह तुम्हारे अपने हाथ में है। बोलना तो सबको आता है, किसी का दिमाग बोलता है, किसी का ज्ञान और किसी की सिर्फ जुबान। लेकिन असली ताकत उस जुबान में है जो सच बोलते हुए भी किसी का दिल न दुखाए। अमीर से मत डरो, गरीब की आह से डरो, क्योंकि अमीर अगर भागेगा तो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन गरीब ने अगर आह भर दी तो ईश्वर की चौखट हिला देगा। लोग अपने हर गुनाह पर सैकड़ों पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बहुत खराब है, पर सच यह है कि जमाना कभी खराब नहीं होता। इंसान की नीयत खराब हो जाती है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। इसलिए जो भी है उसे खोने से पहले उसकी अहमियत समझो, क्योंकि रिश्ते टूटते वक्त आवाज नहीं करते, बस अंदर से दिल को चीर देते हैं। अक्सर नए रिश्तों में बंध जाने के बाद लोग पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, सच्चे रिश्ते कभी नहीं बदलते। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से बोलते हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा झर। इसलिए अपनी समझ को इतना तेज कर लो कि कोई तुम्हें भ्रमित न कर सके। जो मुस्कान आंसुओं के बाद आती है वही सबसे सच्ची होती है, क्योंकि दर्द के बाद जो खुशी मिलती है उसका स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता। इस दुनिया में प्रेम बचा है या नहीं, जब भी कोई पूछता है मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं और किसी खास की याद आ जाती है। यादें कभी झूठ नहीं बोलती, बस चुपचाप आंखों से बह जाती हैं। दुनिया के हर कोने में जाने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि वही एक जगह है जहां हमें वह सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वे सच्चे रिश्ते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं। पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करता है, पर प्यार आत्मा को अमर कर देता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असल सवाल यह है क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? क्योंकि मंजिल पाना मुश्किल नहीं, पर खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। जब तक हम खुद से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। खुशियां हमेशा बाहर नहीं मिलती, वे अक्सर हमारे भीतर ही इंतजार करती हैं। खाली समय वाले लोग ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का वक्त होता है। इसलिए जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि वही तुम्हें सुनेंगे, वही तुम्हें संभालेंगे और वही तुम्हारी राह आसान करेंगे। क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है, पर ईश्वर कभी नहीं। ए वक्त, तेरा 13 लाख बार शुक्रिया। जो भी सीखा तुझसे ही सीखा। तेरी तेज रफ्तार ने सब कुछ दिखाया, सब कुछ सिखाया और सब कुछ समझाया। तू ही मंजिल है, तू ही मुसाफिर, तू ही अपने और तू ही पराए। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। अगर जमीर जिंदा हो तो किसी के आंसू पोंछने से भी सुकून मिलता है, लेकिन अगर जमीर मर जाए तो प्रार्थनाएं भी बेअसर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जीत भी फीकी लगती है अगर साथ में बधाई देने वाला कोई ना हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। क्योंकि सफलता सिर्फ उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसे बांटने वालों से परिभाषित होती है। जो सही है वह जरूरी नहीं कि लोकप्रिय हो, और जो लोकप्रिय है वह जरूरी नहीं कि सही हो। इसलिए सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना, क्योंकि सच्चाई की राह मुश्किल भले हो, पर मंजिल हमेशा रोशन होती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।